अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि हमारा सेकेंड ईयर कॉमर्स के अंदर अकाउंटिंग फॉर डेप्रिसिएशन का चैप्टर चल रहा था, उसके अंदर हमने कॉस्ट ऑफ मशीन निकालना सीखी थी और कॉस्ट ऑफ मशीन के साथ ही स्ट्रेट लाइन मेथड भी किया था। आज के क्वेश्चन के अंदर हम डायरेक्टली क्या करेंगे कि स्ट्रेट लाइन मेथड से डेप्रिसिएशन निकालना सीखेंगे। डेप्रिसिएशन की एडजस्टिंग और क्लोजिंग एंट्री कैसे बनाई जाती है वो सीखेंगे, और पार्शियल बैलेंस शीट क्या होती है और कैसे बनाते हैं वो भी सीखेंगे। उसके अलावा हमने इस क्वेश्चन में क्या किया है कि मिड ईयर या एक पर्टिकुलर मंथ में जो परचेज होती है मशीन की या आपके एसेट की, इस तरीके के क्वेश्चन को लिया है। इससे पहले हम ये करते थे कि ऐसा क्वेश्चन लेते थे कि जिसमें साल के बिल्कुल शुरू में परचेज होती थी, लेकिन इस क्वेश्चन में ऐसा नहीं है। तो देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है और उसमें हमें क्या रिक्वायर्ड है। तो कह रहे हैं कि एबीसी कंपनी परचेज अ मशीन फॉर ₹50,000 फॉर कैश पर 50,000 की उन्होंने मशीन खरीदी ऑन मार्च 31, 2001। मार्च 31 को खरीदी। तो जब डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे तो मार्च का मंथ तो खत्म हो गया, लास्ट डे खरीदी है तो मार्च का मंथ डेप्रिसिएशन में इंक्लूड नहीं होगा। इससे आगे जितने भी मंथ हैं वो इंक्लूड होंगे। इट्स यूजफुल लाइफ इज 5 years, 5 साल तक ये हमें बेनिफिट दे सकती है। विद रेजिजुअल वैल्यू ऑफ ₹10,000, रेजिजुअल वैल्यू, सैल्वेज वैल्यू और उसके अलावा दूसरे नाम भी मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताए थे। द अकाउंट्स आर क्लोज, जो अकाउंट्स क्लोज हो रहे हैं एबीसी कंपनी के वो कब हो रहे हैं? दिसंबर 31 ईच ईयर। इसका मतलब क्या है कि हमने अगर डेप्रिसिएशन निकालना है तो मार्च का मंथ तो नहीं आएगा, बल्कि कौन सा मंथ आएगा? मार्च के बाद अप्रैल से लेकर दिसंबर तक की बात हम करेंगे। रिक्वायर्ड में आपसे 3 चीजें मांग रहे हैं। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर 2001, 2002, 2003 बाय स्ट्रेट लाइन मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड से 3 साल का आपने डेप्रिसिएशन फाइंड आउट करना है। गिव एडजस्टिंग एंड क्लोजिंग एंट्रीज इन द जर्नल फॉर द ईयर 2001। 2001 के लिए आपने क्या निकालनी है, क्या बनानी है? एडजस्टिंग और क्लोजिंग एंट्रीज, यानी कि डेप्रिसिएशन तो 3 साल का निकालोगे, 3 में से जो 2001 का आंसर होगा उससे हमने क्या करना है? एडजस्टिंग और क्लोजिंग करनी है। उसके बाद लास्ट पार्ट में कह रहे हैं प्रिपेयर करें पार्शियल बैलेंस शीट एज ऑन दिसंबर 31, 2002 को। 2001, 2002 दोनों का डेप्रिसिएशन आया होगा। क्लोज करेंगे पार्शियल बैलेंस शीट, पार्शियल पार्ट हिस्सा, यानी कि ये बताने की जो मशीन खरीदी ये कहां आती है और उसका अलाउंस और डेप्रिसिएशन कहां आता है। तो फर्स्ट ईयर में बैलेंस शीट पढ़ के आए हुए हैं बच्चे, और सेकंड ईयर में उनको बताने की जरूरत नहीं है कि एसेट और उसका डेप्रिसिएशन कहां से लेस होता है। जाहिर सी बात है एसेट वाली साइड से होता है। तो कंप्यूटेशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? पहला रिक्वायर्ड करेंगे एबीसी कंपनी कंप्यूटेशन ऑफ डेप्रिसिएशन बाय स्ट्रेट लाइन मेथड। इसके अंदर हमें सबसे पहले क्या करना होता है कि हम निकालते हैं एनुअल डेप्रिसिएशन। तो एनुअल डेप्रिसिएशन निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला एनुअल डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू कॉस्ट, जो कि आपको गिवन है, ठीक है। कॉस्ट निकालनी थी, ये आपकी कॉस्ट है 50,000, माइनस करते थे जो भी आपको दी हुई है रेजिजुअल वैल्यू, सैल्वेज वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू, उसके अकॉर्डिंग हमने काम करना है। तो यहां पर आपको दी हुई है रेजिजुअल वैल्यू, तो आप ये माइनस करवाएंगे। उसके बाद क्या था? डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ। यूजफुल लाइफ कितनी है? 5 years है। तो यूजफुल लाइफ लिख लें, एस्टिमेटेड लाइफ लिख लें, बात एक ही। यूजफुल लाइफ इन ईयर्स, ईयर्स में इसकी यूजफुल लाइफ कितनी है। तो कंप्यूटेशन कर लेते हैं। कॉस्ट आपके पास 50,000 थी, माइनस आपने 10,000 रेजिजुअल वैल्यू की, डिवाइडेड बाय 5 years। तो 50 minus 10 is equal to 40,000।
सिर्फ मैं 40,000 तक की बात करूं, कभी कभार क्वेश्चन में पूछ भी सकते हैं, इसको क्या कहते हैं, डेप्रिशिएबल कॉस्ट, यानी कि वो कॉस्ट जो डेप्रिशिएट हुई है, यानी कि इतने की मशीन खरीदी, इतने की रेजिडुअल वैल्यू यूजफुल लाइफ के बाद आपने बेची तो इतने मिलेंगे, तो 40,000 की इसकी वैल्यू गिर गई, तो इसका मतलब है कि वो टोटल डेप्रिशिएबल कॉस्ट है। 5 से डिवाइड कर देंगे, यानी कि 5 अंदर 5 8 40, तो आपके पास जो एनुअल डेप्रिसिएशन आ जाएगा, एनुअल डेप्रिसिएशन यानी कि सालाना आपकी मशीन कितने पे डेप्रिशिएट होगी, ₹8,000 से डेप्रिशिएट होगी हर साल। ये तो आपने एनुअल डेप्रिसिएशन निकाला है। उसने बोला है कि आप 2001, 2002 और 2003 का डेप्रिसिएशन निकालो। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहीं नीचे कंप्यूटेशन करते हैं, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस for the year 2001 के लिए डेप्रिसिएशन निकालेंगे। क्या तरीका होता है हमारा डेप्रिसिएशन निकालने का, कि सबसे पहले हम एनुअल डेप्रिसिएशन लेते हैं, एनुअल डेप्रिसिएशन 8,000 मल्टीप्लाई बाय, क्या 2001 में हमने मशीन पूरे 12 महीने यूज किए? नहीं, मैंने क्या बताया, मार्च के मंथ में खरीदी थी 31 को, तो मार्च का मंथ तो इंक्लूड नहीं हो, अप्रैल से लेकर आपने दिसंबर तक को, क्योंकि अकाउंट दिसंबर में क्लोज हो रहे हैं, तो दिसंबर तक के देखने, जनवरी फरवरी मार्च 3 मंथ चले गए, 12 में से 3 माइनस किए तो मशीन कितना यूज हुई है, 9 मंथ, कितने में से, 12 में से, तो इसका मतलब क्या हुआ, इस साल का डेप्रिसिएशन 9 मंथ के हिसाब से निकलेगा। तो जब आप 8,000 करेंगे मल्टीप्लाई बाय 9, तो 8 9 जा 72,000 को जब आप 6,000 रुपीज, यानी कि इस साल 9 मंथ आपने यूज किया है अपनी मशीन को या अपने एसेट को, तो आपका डेप्रिसिएशन कितना हुआ, 6,000। अब निकालते हैं दूसरे साल का, नंबर 2, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर 2002, सेकेंड ईयर है। सबसे पहले क्या लेंगे, डेप्रिसिएशन एनुअल मल्टीप्लाई बाय पूरा साल यूज की, अब तो खरीदी नहीं है, पहले साल में क्या था कि बीच में से खरीदी थी, 9 मंथ यूज किए, अब 12 डिवाइडेड बाय 12, तो 12 से 12 कैंसिल, आपका डेप्रिसिएशन कितना आ जाएगा, 8,000। उसके बाद 2003 का निकालना पड़ेगा, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर 2003, तो 2003 सबसे पहले एनुअल डेप्रिसिएशन 8,000 रुपीज मल्टीप्लाई बाय 12 डिवाइडेड बाय 12, पूरा साल मशीन यूज की, 12 से 12 कैंसिल, आपका डेप्रिसिएशन क्या आ जाएगा, 8,000 आ जाएगा। जैसे कि बताया भी था, स्ट्रेट लाइन मेथड में, स्ट्रेट लाइन है, सीधी लाइन है, हर साल का डेप्रिसिएशन क्या होगा, सेम होगा। सिर्फ कब फर्क आएगा कि जब आप पहले ईयर में बीच में से मशीन खरीदोगे और कम मंथ में यूज करोगे, यानी कि नॉर्मली मैंने लास्ट लेक्चर में भी ग्राफ में के थ्रू बात समझाई थी कि आपके पास जैसे पहले साल ये डेप्रिसिएशन आया, दूसरे साल भी यही आया, तीसरे साल भी यही आया, लेकिन यहां पर क्या हुआ कि फॉर एग्जांपल समझे ये 8,000 है, ये भी 8,000 है, लेकिन यहां पर 9 मंथ यूज किए, तो इसका मतलब क्या होगा कि 12 और 9 में तो फर्क है ना, तो यहां पर आपका 6 मंथ का डेप्रिसिएशन आएगा, फर्क है। तो उसके बाद जो है पहले साल डिफरेंस में आएगी बात, यानी कि जो आपका ग्राफ है वो नीचे से ऊपर चला जाएगा और उसके बाद आगे तक स्ट्रेट जाता रहेगा। ये पहले नीचे था, यहाँ से ऊपर चला गया और फिर उसके बाद स्ट्रेट जाएगा, यानी कि अगर आपने डेप्रिसिएशन निकालना उसके बाद 2004 का, 5 का, 6 का, तो मतलब 5 साल तक का, तो आगे के 4 सालों का डेप्रिसिएशन आपका 8,000 ही आएगा। तो यहाँ पर हमने पहला रिक्वायर्ड कर लिया है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर 2001।
तो आपने सेकंड रिक्वायर्ड के अंदर क्या करना है, एडजस्टिंग एंट्री बनानी, क्लोजिंग भी करनी है किसकी, 2001 की। तो 2001 का हमारा क्या डेप्रिसिएशन आया, हमारा डेप्रिसिएशन आया 6000 का। तो मैं ये पूरा मिटा देता हूं और 6000 का जो हमारा 2001 का डेप्रिसिएशन आया उसकी देखते हैं और क्लोजिंग और एडजस्टिंग एंट्री कैसे बनाई जाती है। सेकेंड रिक्वायर्ड के लिए हम जर्नल बनाएंगे, एबीसी कंपनी एडजस्टिंग एंड क्लोजिंग एंट्रीज फॉर द ईयर ended December 31st 2001 के लिए उसने हमसे एंट्रीज मांगी हैं। तो जर्नल का पैटर्न आप जानते हैं कि सबसे पहले डेट, देन पर्टिकुलर्स, देन पीआर का कॉलम, देन डेबिट एंड क्रेडिट। अब 2001 का हमारे पास डेप्रिसिएशन था 6000। अब जब हम एंट्री बनाएंगे डेप्रिसिएशन की, सबसे पहले एडजस्टिंग एंट्री बनाएंगे। फर्स्ट ईयर में पढ़ के आ चुके हैं कि डेप्रिसिएशन की एंट्री फिक्स एंट्रीज में से आती है, तो हमें कोई मुश्किल नहीं होनी चाहिए। फिक्स एंट्री क्या है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट allowance for depreciation credit by rupees 6000 by rupees 6000। नरेशन आप कोट कर देंगे to adjust depreciation expense। यहां पर आ जाएगा आपके पास दिसंबर 31st 2001। अब इसको आपने क्लोज करना है, दो अकाउंट हैं। आपको ये बात मालूम है, फर्स्ट ईयर के अंदर आप पढ़ के आ चुके हैं कि एक्सपेंस और रेवेन्यूज के अकाउंट ही क्लोज होते हैं। तो एक्सपेंस की नेचर होती है डेबिट। जिस अकाउंट की नेचर डेबिट है उसको क्लोज करने के लिए मुझे कहां भेजना पड़ेगा, क्रेडिट साइड पर। अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन जो है वो तो बैलेंस शीट का आइटम है, तो बैलेंस शीट के आइटम क्लोज नहीं होते बल्कि ओपनिंग की तरफ जाते हैं। तो यहां पर हमारी डेट आएगी दिसंबर 31st 2001। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है, एक्सपेंस के आइटम को क्रेडिट साइड भेजेंगे। इनकम की नेचर क्रेडिट होती है, उसको डेबिट साइड भेजेंगे। क्लोज कहां होते हैं सारे एक्सपेंसेस, एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी में। तो एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी क्या हो जाएगी, डेबिट expense and revenue summary debit by rupees 6000 depreciation expense credit by rupees 6000। तो यहां पर आप नरेशन बना देंगे to close depreciation एक्सपेंस। तो ये आपकी एंट्रीज बन गई। इसी तरीके से अगर वो 2002 की मांगता या 2003 की मांगता तो 2002 की भी एंट्री एडजस्टिंग ऐसी बनती, अमाउंट 8000 आती है और उसको क्लोज कर देते। आप एडजस्टिंग और क्लोजिंग एंट्रीज अलग अलग में भी बना सकते हैं, यानी कि अगर 3 साल की वो एडजस्टिंग मांगता तो एडजस्टिंग में तीनों की अलग बनाते, क्लोजिंग का जर्नल अलग बना सकते हैं। एक साथ बना लें, टाइम आपका बचेगा कि 1 साल की आप एडजस्ट करवाएं, उसी को क्लोज करवाएं, फिर एडजस्ट, फिर क्लोज, फिर एडजस्ट, फिर क्लोज। तो यहाँ पर आपके पास सेकंड रिक्वायर्ड भी कंप्लीट हो चुका है। थर्ड
रिक्वायर्ड में आपको कह रहे हैं प्रिपेयर करें आप बैलेंस शीट एज ऑन दिसंबर 31 2002 को। ठीक है जी, तो आपने बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी है, पार्शियल बैलेंस शीट। यहां नीचे ही मैं प्रिपेयर कर देता हूं, यहां पर रिक्वायर्ड 3 है। बैलेंस शीट आपको पता है कि कैसे बनाई जाती है, एबीसी कंपनी पार्शियल बैलेंस शीट as on December 31st 2002। दो साइड्स होती हैं, एसेट्स इक्विटीज या इक्विटी आप लिख लें। तो एसेट्स, आपने मशीन खरीदी है, मशीन एसेट है, पार्शियल पार्ट हिस्सा कहां आता है, यहां आता है फिक्स एसेट में, तो आप यहां पर लिखेंगे मशीन। मशीन की कॉस्ट कितनी थी, मशीन की कॉस्ट थी 50,000 रुपीज, आपने यहां पर लिखा 50,000। आपको मालूम है कि आप लेस करवाते हैं क्या, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन, यहां पर मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन। अब 2002 का अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्या था, ये जरा ध्यान से सुने। पहले साल का यानी कि 2001 का जो डेप्रिसिएशन था वो था 6,000। ठीक है जी, क्लोज भी करवाया, एंट्री बनी हुई है। 2002 का डेप्रिसिएशन कितना था, वो था 8,000। टोटल कितना हो गया आपके पास 14,000। 14,000 पे ये टोटल डेप्रिसिएशन है। अलाउंस से अलाउंस सम ऑफ डेप्रिसिएशन को कहते हैं, या अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आप कर लें, यानी कि जमा करें हमने प्लस किए 2 साल का, तो 2 साल का आया, तीसरे साल का नहीं लेना, क्योंकि इस साल की यानी कि 2002 की बैलेंस शीट बना रहे हैं, तो 2003 का अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन नहीं आएगा। तो यहां से आपके पास से जो वैल्यू माइनस होगी वो कितनी होगी, 14,000 होगी। 14,000 आपने लेस करवा देना है, और जब आप लेस करवाएंगे 50 माइनस 14 इज इक्वल टू आपकी मशीन की वैल्यू रिमेनिंग रहेगी 36,000। इतना काम करके आपने छोड़ देना है, क्योंकि ना इक्विटी साइड कुछ है ना मजीद इधर कुछ है, तो आप बैलेंस क्या करवाओगे, आपने जस्ट पार्ट शो करवाना है कि ये बैलेंस शीट के किस हिस्से में रिकॉर्ड किया जाएगा। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। एडजस्टिंग एंट्री पार्शियल बैलेंस शीट भी समझ आई होगी और उसको क्लोज करना भी आया होगा। एडजस्टिंग एंट्री जो है वो हम फर्स्ट ईयर में पढ़ते भी हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर, तो उसको बनाने में हमारे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्लोज करना भी उसको हम सीखते हैं, और उसके अलावा बैलेंस शीट का कॉन्सेप्ट भी हम जानते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर अगर आपको फिर भी कोई कंफ्यूजन होती है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं।